हेलो भाई लोगों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग, मेरे भाई लोग बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। आज मैं लेकर आ चुका हूँ ऐसा सवाल जो कि बड़े बड़े जो लोग हैं जो सवाल अपने आप को मानते हैं उनका भी दिमाग हिला कर रख दे। ठीक है, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए, ठीक है, फिर भी सवाल का लेवल है अपने आप में। ठीक है, इसका रेडियस फाइंड करना है। तो अ, अगर आपसे भी नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को देखने के बाद बढ़िया तरीके से जो है इसका रेडियस आराम से निकालेंगे, क्योंकि एक कंसेप्ट दिमाग से खुल जाता है ना, फिर अपने चुटकियों में वो सवाल कर देते हैं। ठीक है, तो देखें कैसे सॉल्व होगा। एडवांस लेवल का ये सवाल है, मैं तो कहता हूँ। इसमें ये अपन को 13 दे रखी है और ये चीज तो ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये अपन को 13 दे रखी है। मतलब इस लाइन की डिस्टेंस अपन को 13 यूनिट दे रखी है, कोई आगे यूनिट नहीं दे रखी। 18 दे रखी है और ये 6 दे रखी है। ठीक है, तो देखो इन दोनों के लाइन के बीच की दूरी एक तरीके से 6 दे रखी है, इन दोनों के लाइन के बीच की दूरी 6 दे रखी है। तो हम देखेंगे यहाँ भी तो ये 6 होगी, ये भी 6 होगी, बिल्कुल ये भी 6 होगी। अगर ये हम मान लें ये यहाँ से यहाँ तक 13 है तो ये कितनी होगी? 5। यहाँ से यहाँ तक ये कितनी होगी? 5 हो गई। ठीक है, 5 ही होगी ना, 18 माइनस 13 5 हो गई। ठीक है, अब हमें ये वाली डिस्टेंस चाहिए। कौन सी वाली? ये वाली डिस्टेंस पता नहीं है तो स्मॉल एच मानेंगे। अब ये वाली डिस्टेंस चाहिए क्यों? ताकि ये पूरी लाइन हो जाए, इस पूरी लाइन की डिस्टेंस हमें पता चल जाए, इसलिए हम ये वाली डिस्टेंस पता करेंगे। तो कैसे पता करेंगे? तो मैं देखता हूं कि हमारे एक बेसिक हमें आना चाहिए। ये सेंटर है, इससे कोई भी लाइन हो, ठीक है, यानी जीवा जिसे हम कहते हैं, तो एक सेंटर से निकली हुई त्रिज्या जीवा को हमेशा बराबर भागों में बांटती है। बिल्कुल, जब हम इससे निकालेंगे तो इसकी जितनी भी डिस्टेंस होगी आधी ऊपर और आधी नीचे रह जाएगी, बराबर भागों में बांटेगी। ये हमें पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, 10वीं क्लास की नॉलेज है। ठीक है, तो जब हम मान लो यहाँ सेंटर होगा, हमें इसकी रेडियस फाइंड करनी है। तो इससे जब हम निकालेंगे तो जितनी नीचे है उतनी ऊपर होगी। हाँ, और ये डिस्टेंस कितनी है? 13। तो यहाँ कितनी हो जाएगी? 13/2, यानी 13/2। और नीचे भी ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 13/2। ठीक है, यानी ऊपर वाली क्या होगी? 13/2 प्लस एच। नहीं समझे क्या? देखो ये डिस्टेंस कितनी है? 13 है। यहां से ये इसको ऊपर और नीचे बराबर भागों में बांटेगी, तो ये कितनी होगी? 13/2। और ये कितनी होगी? 13/2। लेकिन हमें खाली ये थोड़ी चाहिए, हमें तो ये भी चाहिए, ऊपर वाली एच और नीचे वाली 5। तो ये पूरी लाइन की चाहिए। ये इतनी की क्या है? 13/2। और इतनी क्या है? 13/2। तो ये पूरी क्या हो जाएगी? 13/2 प्लस एच, और नीचे वाली क्या हो जाएगी? 13/2 प्लस 5। यहाँ तक सेटिस्फाइड है? और ये दोनों डिस्टेंस बराबर होगी क्योंकि बराबर भागों में बंटेगी, यानी 13/2 प्लस 5 बराबर क्या हो जाएगी? 13/2 प्लस एच। सेटिस्फाइड हो? 13/2 से 13/2 कैंसिल, एच बराबर हमारे पास क्या आ गया? 5। यानी ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी आ गई? 5। अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा है आपको? हाँ। हमारा मेन मकसद क्या है? मकसद है क्या है? मकसद कि हमें रेडियस फाइंड करनी है इसकी। तो रेडियस अगर हमारे पास व्यास निकलेगी तो व्यास/2 रेडियस होती है, आपको पता होती है ना। इसका जो डायमीटर डायमीटर कहते हैं व्यास को, तो उसका जो हाफ होता है वही हमारे पास रेडियस होती है। यानी रेडियस का दुगना 2r, रेडियस को हम r मानते हैं, 2r क्या हो जाती है? उसकी व्यास। ठीक है, तो वो हमें फाइंड करनी है। अब यहाँ हमें इस पूरे की जो ये पूरा आपको दिख रहा है, देखो ये लाइन है, ये वाली, ठीक है, और ये कितनी है? ये लाइन है 6। यहां से ये कितनी है? 6। और ये कितनी है? 5। यानी ये कितनी है? 5। और ये कितनी है? 18। ये 6 है, ये 5 है, ये 18 है। अगर मैं इसको बढ़ा दूं, इस वाली लाइन को आगे बढ़ा दूं, इसकी डिस्टेंस मुझे पता नहीं है, मैंने एक्स मान ली, तो हमें एक रूल पता होता है जिसे शायद कॉड कॉड मेथड जैसा कुछ कहते हैं। ठीक है, उस रूल से हमें टेंथ में ये रूल पढ़ाया जाता है कि
अगर कोई सर्कल के अंदर दो लाइनें क्रॉस करती हुई जाए तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, उसके मल्टीप्लाई के बराबर लिख सकते। जैसे ये मान लो x है, ये y है, ये a है, ये b है, यानी ये डिस्टेंस b है, ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस y है और ये डिस्टेंस x है। अगर दो लाइनें सर्कल में ऐसे हो तो a इंटू बी का जो प्रोडक्ट है वो बराबर होगा x इंटू वाई के, यानी a इंटू बी बराबर होगा x इंटू वाई। ये हमें 10th क्लास में बताया जाता है। वही मेथड हम यहाँ लगाकर ये वाली डिस्टेंस निकाल सकते हैं, और ये वाली डिस्टेंस हम क्यों निकालना चाह रहे हैं वो आगे पता चलेगा, क्योंकि हमें रेडियस फाइंड करनी है ना। तो ये वाली लगाएंगे तो 18 इंटू 5 किसके बराबर हो जाएगा, 6x के। 18 इंटू 5 बराबर हो गया 6x के, वो मेथड से, ठीक है। तो 6 3 18 होता है, यानी x हमारे पास कितना आ गया, 15। x की वैल्यू 15 आ गई हमारे पास। हाँ, x बराबर कितना आ गया हमारे पास, 15। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है, यानी ये टोटल कितनी आ गई हमारे पास, 15 प्लस है 21, ये टोटल हमारे पास आ गई 21, 21 आ गई हमारे पास। अब इस चीज को, इस लाइन को हमें भूल जाना है, क्योंकि ये हमें ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए थी। अब देखो आप, अब हमारा जो क्वेश्चन है वो लगभग सॉल्व हो गया। देखो कैसे, यहां से ये लाइन हमारे पास थी 21 और यहां से ये थी हमारे पास 13 और ये 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। और यहां पर था हमारा सेंटर। अब आपको भी समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व हुई। अब यहां से इसको मिला दो, इन दोनों पॉइंट को मिला दो, तो इस पॉइंट से यहां तक हमारे पास, और ये सेंटर से जारी, ये हमारे पास क्या होगी, व्यास हो गई। व्यास हो गई बिल्कुल आराम से, यानी डायमीटर हो गया। ये 13 है, ये 21 है, ये 90 है, ये 2r है, 2r होगी ना। इसको इसको अगर हम r मानते हैं तो ये कितनी होगी टोटल, 2r। इतनी आपको समझ में आ रही है, ये 2r क्या होती है, व्यास 2r होता है। तो ये 2r हो गई हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय हम लगा सकते हैं। क्या क्या होते हैं पाइथागोरस प्रमेय, ये कर्ण हो गया, ठीक है, ये कर्ण हो गया। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी 2r का स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 13 का स्क्वायर प्लस में 21 का स्क्वायर, और हमें निकालनी है r, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4r स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, और 21 का होता है 441, ठीक है। ये इसका स्क्वायर निकाल लिया। 4 को अब इनको जोड़ो, तो जोड़ने पर 400, 9 जोड़ा तो ये हो गया 450, और 160 जोड़ा ये हो गया, हाँ 610, यानी r स्क्वायर बराबर 610 इनको जोड़ने पर, और 4 गया बटे में, ठीक है। तो इससे हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं। r बराबर कितना आ गया, अंडर रूट में 610 बटे में 4। अब इसे 2 के पारे से काटना चाहें तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 3 बार, ये 5 बार, सही है। 35/2, सही है, 35/2 आएगा क्या, अंडर रूट में 35/2, 35/2 कैसे आएगा, अरे 35/2 नहीं, 305, ठीक है, ये आएगा। चेक कर लेते हैं भाई मैथ। ठीक है, 305/2 आएगा, और इसका अंडर रूट, यानी r हमारा यहां से निकल जाता है क्या, r हमारा यहां से साफ तौर पर निकल जाता है अंडर रूट में, इसको भी काट सकते हैं अपन, 305/2 को, तो ये हमारे पास आ जाता है 305/2 को काट लो, तो देखो कितनी बढ़िया ही तरीके से आपका कंसेप्ट तो क्लियर हो गया ना। कंसेप्ट, मेन कंसेप्ट था, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए खुद को, ठीक है। 15 बार जाएगा, 5 नीचे पॉइंट लग, 5 नीचे आ गया, 4 माइनस किया 1 पॉइंट, यानी 152 पॉइंट अंडर रूट में 152.5। अब इससे ज्यादा है यार, ठीक है। तो r की वैल्यू हमारे पास आ गई अंडर रूट में 152.5,
तो देखो आर ही हमें फाइंड करनी थी और किस प्रकार से हमने फाइंड की है, ठीक है। कंसेप्ट खुला होगा आशा करते हैं आपका, ठीक है। तो हमने पहले क्या निकाली, ये डिस्टेंस निकाली, हमें वो वाला मेथड हमें पता था, ये डिस्टेंस निकाली, ये हमारे पास 6 थी, इसको एक्स मान लिया और ये भी निकाल ली, तो ये 21 आ गई। तो इनका प्रोडक्ट सेम था इसलिए 21 ये निकाल पाए हम, ठीक है। तो 21 आ गई, ये 13 है, उसका हाइपोटेन्यूज कहते हैं उसको, वो हमने निकाल ली, व्यास आ गया उससे, और व्यास के बट्टे में 2 लगाने पर हमें आर मिल गए, ठीक है। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके ही जाना, ठीक है। धन्यवाद।